हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है सेबी की तरफ से। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है, बीई बीटेक वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। देखो पूरी तरीके से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, जिससे कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं और एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकें, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पर वीडियो छोड़ के जा सकें और आप मेरे को गाली ना दे सकें। चलो मैं आपको बता दूँ। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। तो दोस्त जो भी डिप्लोमा और आईटीआई वाले कैंडिडेट है वो यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, और उससे पहले टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, क्योंकि वहाँ पे आप सभी लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं, टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल के। ठीक है, अब देखो मैं ब्रांच के बारे में बता देता हूँ। देखो दोस्त, अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में तो आप इसमें एलिजिबल हो, यानी कि कोई भी ब्रांच हो बीई बीटेक लिखा होना चाहिए आपकी डिग्री पे, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, वैसे सीएसआईटी के लिए अलग से वैकेंसीज हैं, लेकिन और अगर आपने बीसीए भी कर रखा है, जो कंप्यूटर से एप्लीकेशन वाले कोर्स हैं बीसीए एमसीए, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, बीएससी भी कर रखी है अगर सीएसआईटी से, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर बीई बीटेक आपने किसी भी फील्ड में कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। विदाउट गेट आपका रिक्रूटमेंट होने वाला है। फ्रेशर्स कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो डिटेल में आगे देखते हैं क्या क्या इन्होंने दे रखा है। तो देखो जैसे कि आप देख सकते हो दोस्त, ये आपकी ऑफिशियल साइट है सेबी की, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये इसके बारे में आपको क्या बताऊं, देखो ये बॉम्बे में है सिचुएटेड और स्टॉक एक्सचेंज पर निगरानी करती है। ठीक है, इतना याद रखो आप। और देखो जैसे आप नीचे आओगे, ये मार्केट ट्रेनी और आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी पे आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। आईटी ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर पे आपको पोस्ट पे दिया जाएगा। तो देखो जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2022 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रॉम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम लिख जरूर रखा है, लेकिन इसमें बीटेक वाले कैंडिडेट सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये सारा आप ध्यान में रखना। दूसरी बात, अगर आप बीटेक नहीं कर रखा आपने, और अगर आपने कोई और बैचलर्स डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएट हो सकते हो, लेकिन तो आपके पास सीएसआईटी होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अदर ग्रेजुएट को। चलो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एडवर्टीजमेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट खुल जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको एडवर्टीजमेंट खोल के दिखाता हूँ उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि सेबी के द्वारा निकाला गया है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैं स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा था, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सेबी की तरफ से आपका रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जुलाई तक आपके चलने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हूँ मैं 1-2 दिन, लेकिन क्या ही करूँ, देखो आपको पता ही है पहले मैं रेगुलर नहीं था, लेकिन अब आप सभी लोगों को रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। तो देखो इसमें 2 फेज़ में आपके पेपर होने वाला है, तीसरे फेज़ में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो पहले फेज़ में जो आपका पेपर होगा वो 27 अगस्त को होगा। ठीक है, इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है। दूसरे फेज़ का आपका 24 सितंबर को होगा। अब देखो मैं इसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या क्या आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है, फेज़ 3 में आपका इंटरव्यू होगा जिसकी डेट आपको बता दी जाएगी। अब देखो वैकेंसीज बताई जाए तो टोटल वैकेंसीज 24 होने वाली हैं। अब देखो एलिजिबिलिटी के बारे में वैसे मैंने पहले ही बता दिया आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। डिग्री बी, देखो यहाँ पे लिख रखा है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में हो अगर आपके पास में बीई बीटेक तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। और अगर आपने बैचलर्स डिग्री बीटेक के अलावा कर रखी है, ग्रेजुएट हो, तो 2 साल के आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। बीई बीटेक के लिए कोई नहीं, फ्रेशर्स हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस वगैरह सब कुछ आप देख लेना। और एक बात इंपॉर्टेंट बता दूँ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को, दोस्त अगर आपका ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का नहीं है, तो अगर आपने ईडब्ल्यूएस से भर दिया तो आपको फिर आपकी कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ईडब्ल्यूएस में भरा फिर आप सोचो कि यार जनरल में तो काउंट कर ही लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले ही आप सोच लेना, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का वैलिड सर्टिफिकेट हो तो ही आप ईडब्ल्यूएस में डालना। ठीक है, ये बात हो गई आप सभी लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एज लिमिट के बारे में। 30 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। फिर ओबीसी और एससी एसटी जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है 3 और 5 साल का, वो आपको देखने को मिलेगा ही, उसमें कोई भी इफेक्ट बट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। अब देखो मैं आपको सिलेक्शन बता देता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया 2 फेज़ में आपका होने वाला है। पहले फेज़ में एक एग्जाम, दूसरे फेज़ में दूसरा एग्जाम, और तीसरे फेज़ में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। और 27 अगस्त को आपका फेज़ 1 का पेपर है। तो अब देखो पेपर 1 का जो, देखो पेपर फेज़ 1 में 2 पेपर होने वाले हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कठिन प्रोसीजर तो नहीं है, देखो पर ध्यान से देखो। 2 पेपर होने वाले हैं फेज़ 1 में, जो MCQ होंगे जिसमें आपके पूछे जाएंगे फाइनेंशियल सेक्टर से, इंग्लिश लैंग्वेज होगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगी, टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा जो कि 60 मिनट में होंगे और आपके 100 मैक्सिमम मार्क्स होगा, 30% मिनिमम कट ऑफ चाहिए। ठीक है। पेपर 2 में आपका जो भी आपकी स्ट्रीम है BE टेक में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 जो मार्क्स का होगा, 40 मिनट का होगा, 40 मार्क्स मिनिमम लाने हैं। सेक्शनल कट ऑफ है अलग अलग, ठीक है, तो ये ध्यान से देख लेना। और जो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जितने भी मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है दोस्त, इतना हो जाता है। आप फेज़ 2 की बात करें तो देखो फेज़ 2 में क्या होने वाला है, इंग्लिश होगी डिस्क्रिप्टिव टाइप में, और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, कोडिंग लैंग्वेज, जैसे कि आपकी C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन होगी, कोई भी एक लैंग्वेज होगी जो भी आपने बीटेक में पढ़ी होगी। अगर आप मैकेनिकल के भी कैंडिडेट हो, किसी के भी कैंडिडेट हो, तो फर्स्ट ईयर में आपने C जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, या फिर 12th में भी अब तो पढ़ जाते हैं स्टूडेंट C++ और पाइथन। ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाता है, टोटल आप देख लेना। और फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो ये सब आपका हो जाता है। और पे स्केल बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। टोटल पे स्केल आपको मिलेगा, ग्रेड A की जॉब है आपकी, और टोटल इन हैंड सैलरी आपको 19,000 प्लस होगी। 90,000, 90,000 से ज़्यादा ही आपको सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, सॉरी। ठीक है, एकोमोडेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा, पोस्टिंग आपको जो भी जहाँ भी मिलेगी वहाँ की सब जगह आपको मिलने वाली है। अब देखो फेज़ 1 में एग्जामिनेशन सेंटर इस जगह मिलेंगे, आप देख लेना। दिल्ली NCR भी है इसमें, और अगरतला वगैरह जितने भी जिसमें भी हो आप देख लेना। पेपर 2 और फेज़ 2 में जो होंगे वो इस जगह पे सेंटर पड़ेगा आपका, और ये सब कुछ मेंशन कर रखा है। अब देखो मैं एग्जामिनेशन फीस की बात करूं, देखो दोस्त, अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट हो आप, तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC ST PWD BD में आते हो तो आपको 100 रुपये चार्ज करने पड़ेंगे, केवल 100 रुपये ही आपकी फीस होने वाली है। एप्लीकेशन फीस जो भी होगी वो रिफंडेबल नहीं है। आप सोचो एक बार भर दो यार, गलती हो गई भर के, तो उसके लिए कोई भी मान्य नहीं होगा, आपको वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया, मैंने सब कुछ आपको डिस्क्राइब किया है एक एक करके। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है ना, देखो इसके सिलेबस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, इस PDF को भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर है, जो भी पेपर है, वो मैं आपको 1 या 2 दिन में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम तो आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी, क्योंकि वहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको आई थिंक समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में भाई साहब थम्स अप करके जरूर जाना, और ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। देखो भर जरूर देना जो भी इंटरेस्टेड एज वेल एज एलिजिबल कैंडिडेट है, और 31 जुलाई से पहले ही भरना है आपको। ठीक है, और ये ऑनलाइन ही सबको पे करना है, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन करके कर दो। तो ये सारे फिर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डाउनलोड कॉल लेटर वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। देखो इन्होंने वैसे पेपर 1 का सिलेबस यहाँ लेकर रखा है, डेटाबेस SQL वगैरह, क्यूरी वगैरह, एक बार डाउनलोड करके पढ़ जरूर लेना। इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स भी मांगी गई हैं, तो आई थिंक सब समझ में आ गया। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जहाँ भी रहो पढ़ाई करते रहो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।